जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और यहाँ बैठा है हमारा प्यारा राधे, यहाँ केशव, यहाँ कन्हैया, और यहाँ सारे बच्चे सब आपस में बात कर रहे हैं। लाडू भी ये सब खेल रहे हैं। आज चूड़ियों के साथ ये सब खेल रहे हैं, तो मैंने ये यहीं रख दी है और ये शाम तक इन्हीं के पास रहेंगी। और कल मैंने आप सबके लिए जो वीडियो बनाया था, तो वहाँ पे कुछ भक्तों ने नंबर मांगे थे, तो मैंने वो व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। तो वहाँ पर आप अपनी ऑर्डर कर सकते हैं और आपकी जो भी इंक्वायरी है वो पूछ सकते हैं। ज़्यादा बात तो हो नहीं पाएगी, कारण क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम दे रखे हैं। कान्हा जी ने ये नया काम भी दिया है, तो हम इसको भी पूरे हर्षोल्लास के साथ करेंगे, जो भी है, और उतना ही जितना प्रभु चाहते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है। दूसरा, कुछ भक्तों ने शायद वीडियो को पूरा नहीं देखा है, तो उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे लाला शायद मैं दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे लाला मेरे प्राण हैं, तो प्रभु ने उनको देने की बात नहीं की है। प्रभु ने कहा है कि जो भी सेवा करो उसके बदले में आप न्योछावर ले और तभी सेवा करें, अन्यथा वृंदावन वाले लूट खा जाएंगे। ठीक है। तो जो ये लीला थी वो इस तरह से थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की, कि यहाँ पर मैं बात करूँगी। यहाँ पर बहुत सारे भक्तों ने जो है पितरों से रिलेटेड मुझे कुछ कमेंट किए हैं, और वहाँ भी थोड़ी सी त्रुटि है, और बहुत से भक्तों को वो पूर्ण जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपना अनुभव आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये पर्सनल था तो मैंने ये कभी शेयर नहीं किया, और उसका अनुभव और पूर्ण एहसास भी प्रभु ने स्वयं लीला के द्वारा करवाया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे पापा को इस मृत्यु लोक से गए हुए, या मैं ये कहूँ कि इस स्थूल शरीर को जो उन्होंने त्यागा था उसमें उन्हें 14 वर्ष हो चुके हैं। और मुझे अपने पापा के जाने के बाद ना बहुत सारे स्वप्न आते थे, हमेशा से ही आते रहे, और मेरे जीवन में बहुत अधिक उतार चढ़ाव थे। कभी बीमारी थी, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाया करती थी, मतलब कुछ न कुछ संकट लगा रहता था, और मेरे पापा हमेशा मेरे स्वप्नों में आया करते थे। तो मैं सोचती थी पापा इसलिए स्वप्न में आते हैं क्योंकि मैं उनको याद करती हूँ, जबकि याद में ज़्यादा नहीं करती थी। जैसे नॉर्मल फंक्शंस पे हर पेरेंट्स को याद किया जाता है, तब मैं भी याद करती थी, क्योंकि जीवन में जब बहुत अधिक उतार चढ़ाव हो जाते हैं तो इंसान को अपने पेरेंट्स ही याद आते हैं। तो मैं भी अपने पेरेंट्स, मतलब अपने पापा को याद किया करती थी। तो इस तरह से करते करते ना मेरे जीवन में मतलब कभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ उस समय पे, और मैं समझ भी नहीं पाती थी कि मेरे को लगता था, क्योंकि हर किसी से पूछती थी तो सब एक ही जवाब देते थे कि बेटियों का कुछ नहीं होता है, जो भी करना होता है बेटे करते हैं, या पत्नी करती है, या बहू करती है, इस तरह का सवाल होता था। लेकिन मैं फिर भी उस समय ज़्यादा, मैंने कहा ना, मैं भक्ति में तो नहीं थी, मैं जस्ट साधारण थी और बहुत नॉर्मल थी। जैसे एक लोग इंसान अपनी जीविका, अपने जीवन के लिए जीते हैं, मैं भी वैसा ही संघर्ष अपने जीवन के साथ में कर रही थी। लेकिन हाँ, प्रभु की कृपा मुझ पर थोड़ा विशेष थी। वो अलग तरीके से थी कि उन्होंने मुझे कुछ चीज़ों के लिए कभी भी परेशान नहीं किया। ठीक है। जिसमें कि आप कह सकते हैं रोटी कपड़ा मकान, कभी प्रभु ने मुझे उसके लिए परेशानी दी ही नहीं। हमेशा मेरे साथ चमत्कार होते रहे। मैंने हमेशा से ही ये बात अपनी हर एक वीडियो में बताया है, लेकिन मैं उन चमत्कारों को समझ नहीं पाती थी, और हमेशा इस चीज़ में रहती थी कि ये मेरे साथ कैसे हो जाता है। अचानक से मेरे पर्स में पैसे आ जाते हैं, अचानक से मतलब बहुत सारी चीज़ें अद्भुत मेरे साथ हुई हैं मेरे जीवन में, जिसको मैंने हमेशा से शेयर किया है। तो ये चीज़ होती रही, और करते करते एक वर्ष, आपको पता है 2016 ऐसा आया कि मैं देखती थी कि ज़्यादातर मेरे पापा हमेशा मेरे पेट में, मतलब एक बार उन्होंने चाकू मार दिया था, तो मैं समझ ही नहीं पाती थी कि ये सब क्या होता है मेरे साथ। वो मुझे हर तरीके से उन्होंने बहुत कुछ शायद समझाने की चेष्टा की थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाती थी, क्योंकि ज्ञान तो था नहीं, ज्ञान तो आज भी नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आज मैं समझ लेती हूँ, तब वो भी नहीं समझ पाती थी। तो मैं मम्मी को बताती थी तो मम्मी कहती थी तू याद करती है, तो मम्मी पापा को ही कुछ न कुछ बोल दिया करती थी कि अरे ये तुम्हारे बच्चे हैं, उनको परेशान ना करो। तो ये एक बहुत ही, मैं कहूँगी, हमारी अज्ञानता है, जो हम इस तरह के स्वप्नों को भी नकार देते हैं, और फिर सोचते हैं पॉजिटिव सोचो भाई, साइंटिफिकली ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब मनुष्य के भाव है। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब भाव नहीं है, इनका हमारे जीवन से बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है, जो हमें एक समय आने पर ही पता चलता है। खैर, करते करते 2016 निकल गया, 17 और 18 से सेवा प्राप्त हुई प्रभु की। धीरे धीरे सेवा शुरू हुई,
18, 19, 20, 21, 22 और मैं आप सबके सामने हूँ। लास्ट ईयर ऐसे ही इसी छोटे छोटे ज्ञान के द्वारा मुझे प्रभु की ही एक लीला प्राप्त हुई थी, जिसमें कि ये पता चला था कि अगर हम अपनी एक एकादशी का पुण्य अपने पितरों को अर्पित करते हैं, तो अगर वो अपने जीवन में कहीं भी कष्टों में हैं तो उनको उसका पुण्य मिल जाता है। तो मैंने भी एक बालक भाव में, तब भी मुझे पूर्ण ये नहीं पता था क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। और मैंने हमेशा यही सुना था, सब कहते बेटियों का कुछ नहीं होता है, बेटों का होता है, बेटे ही तर्पण करते हैं और पता नहीं क्या क्या। तो मैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, क्योंकि पापा से प्रेम अधिक रहा, तो मेरे दिल में लास्ट ईयर ये आया। और ये एकदम सत्य बात मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि प्रभु के समक्ष बैठकर तो एक बिंदु भी झूठ बोलना पाप होता है। तो मेरे मन में ये आया कि क्यों ना मैं पापा को अपनी एक एकादशी अर्पित कर देती हूँ। मुझे नहीं पता, और मैंने ऐसे ही अपने आप ही, किसी से कुछ नहीं पूछा और बिना बताए ही मैंने अपनी, कि मैं दिसंबर में जो मोक्षदा एकादशी आती है, मैंने उस पर अपने पापा के लिए वो व्रत रखा। सुबह उठी, उठने के बाद मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि मैं ये जो व्रत रख रही हूँ, इसका सारा पुण्य आप मेरे पापा को दे देना। वो जहाँ भी हैं, जन्म ले चुके हैं, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, और प्रभु जो भी मेरे पाप हों वो मुझ तक ही रहने देना, लेकिन पुण्य सारे मेरे पिता को दे देना। और ये बोलकर मैंने वो एकादशी का व्रत रखा था। और ये लीला भी मैं आप सबको इसलिए बता रही हूँ, शायद आपके, मेरी इस बात को बताने से आपके बहुत सारे संकट दूर हो जाए शायद आपके जीवन से, और आप कुछ ऐसा कर सके जिसके लिए बहुत सारे पितृ जो है भटक रहे हो या वो चाहते हो, क्योंकि ये वो प्रैक्टिकल अनुभव हैं और ये सब भी प्रभु कृपा से हो रहा है। और जो सुन पा रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी प्रभु कृपा है, और अन्यथा जिनको नहीं समझ आ रहा है वो, मैं यही कहूँगी कि उन पर प्रभु की तनिक भी कृपा नहीं है। खैर, आगे और बढ़ते हैं। तो मैंने व्रत रखा, और दूसरे दिन जब हम व्रत का पारण करते हैं, मैं प्रभु के सामने गई, चरणामृत लिया, एक तुलसी पात्र लिया, और प्रभु से यही पुनः मैंने दोहराया कि मैंने बहुत गलतियां की होंगी इस व्रत को रखने में भी। मैं जानती हूँ मैं बहुत बड़ी पापी हूँ, मुझसे जीवन भर क्या न जाने हर जन्मों में मुझसे पाप हुए हैं प्रभु, लेकिन मुझे आप बालक समझ के, मैं ये भी नहीं जानती क्या इनका पुण्य लगता है कि नहीं, मैं ये भी नहीं जानती कि वास्तव में जन्म होते हैं कि नहीं, मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ। लेकिन फिर भी जो भी है, जैसा भी है, जहाँ भी है, मेरे पापा जी को आप मेरा पुण्य दे दो, इस व्रत का तो पूरा पुण्य दे देना, बाकी मुझे नहीं पता। और ये बोलकर मैंने उस व्रत को संपूर्ण किया था। उसके कुछ दिनों के बाद मुझे थोड़े स्वप्न कम आए। अब जो मैं पापा को स्वप्न देखती थी, अब वो मैं हंसकर स्वप्न देखने लगी, कि अब मैं देखती थी कि पापा खाना बना रहे हैं स्वप्न में। उससे पहले वो गुस्से में हुआ करते थे, उसके बाद जब मैंने उनको देखा तो वो भोजन बनाते हुए दिखते थे मुझे, और उसमें से वो रोटी मुझे भी देते थे, मैं भी रोटी खाती थी। अब मैं उनको प्रसन्न चित्त मतलब उसमें देखने लगी थी, और वो स्वप्न भी मुझे 1 महीने के बाद आया था। मीन्स दिसंबर में मैंने व्रत रखा था, जनवरी फरवरी के बाद शायद वो स्वप्न आया था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मार्च के, या मैं ये कहूँ कि अप्रैल की एकादशी थी, अब मुझे ये भी याद नहीं है क्योंकि याद रख पाना मैं थोड़ा भूल भी जाती हूँ। तो सोना को स्वप्न आया कि उसके पास एक दरवाज़ा खुलता है, खटखट की आवाज़ होती है, सेम वही प्रक्रिया, पहले कान्हा जी आते हैं, उससे वार्तालाप होती है और वो चले जाते हैं, पुनः खटखट होती है, और से मतलब सोना जाती है और पूछती है, दरवाज़ा के सामने वो एक छोटा सा बालक देखती है, उसकी उम्र होगी 11 से 12 वर्ष की, और उसने वाइट कलर का शर्ट पहना होता है, वाइट ही उसने पैंट पहनी होती है, निक्कर पहना होता है, एक बालक है, और उसके पूरे शरीर से जो है लाइट निकल रही थी। तो सेविका कहती है, तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानती। तो वो अपना नाम बोलता है और कहता है, मेरा नाम विजय। और जैसे ही वो कहता है कि मेरा नाम विजय, तो सेविका कहती है, अच्छा कहाँ से आए हो? बोले, कहीं से नहीं, अब मैं जा रहा हूँ। ये बात बोली, और उनका जो पूरा जो बच्चा था वो एक प्रकाश में लुप्त हो जाता है। ये स्वप्न उसने जब सुबह बताया तो शॉक्ड थी मैं, क्योंकि मेरे पापा का नाम विजय है, और मेरे पापा का नाम विजय सिंह मतलब पूरा नाम है,
और वो आर्मी में थे। तो मैं क्या बोलूँ, मेरा मन जो है भारी हो जाता है। उस दिन मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे पापा अब जाकर मुक्त हुए। मैं नहीं जानती उन्होंने क्या किया क्या नहीं, क्योंकि लाखों करोड़ों पाप मनुष्य से होते हैं। ब्रजवासी थे वो, बहुत पुण्य किए उन्होंने अपने जीवन में, लेकिन हाँ, पाप भी रहे। कारण क्या है, पाप हो जाते हैं, आर्मी पर्सन है तो मतलब उसमें अल्कोहल भी चलता है, नॉल जो भी है, तो बहुत सारी, क्योंकि भक्ति में तो नहीं हो पाते, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इस चीज़ को पूर्ण रूप से ये समझ पाई कि मनुष्य के किए गए कर्म और उनके द्वारा उनके जो बच्चे जब अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल भी उनके चले जाने के बाद भी उनके पितरों को, उनके पूर्वजों को प्राप्त होते हैं। अगर आप बुरा कर्म करते हो तो उनको अधिक कष्ट होता है, ये भी सत्य है। आप अच्छे कर्म करते हो तो उनका जीवन, अगर उन्होंने बुरे कर्म भी किए हों तो भी उनको अच्छे फल प्राप्त होते हैं भक्ति करने से। तो मेरी एक राय है जो मैं अपनी तरफ से पर्सनली कह रही हूँ, मैं किसी शास्त्र को पढ़कर नहीं बोल रही हूँ। ये मेरा अनुभव जो है, वो अनुभव नहीं कहती मैं इसको, ये चमत्कार है कि जो भी मनुष्य एकादशी के व्रत रखता है तो वो अपनी एक एकादशी अपने पूर्वजों को ज़रूर अर्पित करें। और मैंने सोचा है कि मैं हर साल में एक एकादशी ज़रूर अपने पूर्वजों को अर्पित करूँगी। ये सभी को करना चाहिए। हमको जब हम अच्छे कर्म करते हैं, कहते हैं ना, जिस प्रकार बुरे कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, वैसे ही अच्छे कर्मों का फल भी सब में विभाजित हो जाता है। तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने पूर्वजों को ज़्यादा याद ना करें, क्योंकि वो जहाँ हैं, जैसे भी हैं, उनको खुश रहने दिया जाए। जब हम उनकी बुरी चीज़ों को याद करते हैं, कि मतलब बहुत से लोग आपने देखे होंगे, वो कोई भी काम बुरा होगा तो हमेशा जो आपके इस जीवन से जा चुके हैं उनका नाम लेकर संबोधन करते हैं और गलत गलत बोलते हैं कि उन्होंने क्या किया हमारे जीवन के लिए, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी है, जो भी वो गलत करते हैं। देखिए, उन्होंने तो जो गलत किया सो किया, वो अपने जीवन से चले गए, लेकिन आप उनको जिस तरह से याद कर रहे हैं तो वो जिस परलोक में भी होते हैं उनको कष्ट पहुंचता है, और आशीर्वाद की तरह जगह उसके अभिशाप को हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। मैं इन चीज़ों को बहुत अधिक ज़्यादा तो नहीं मानती थी, जो सत्य है, क्योंकि जब इंसान पढ़ लिख जाता है तो वो इन बातों पर कम ही विश्वास करता है। उसको लगता है कि ये सब बातें क्या होती होंगी, लेकिन ये मैं एक एक चीज़ आपसे बोल रही हूँ। आपका रोज़ का जीवन जो चल रहा है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप जो लीलाओं की बात सुन रहे हैं, ये रोज़ लीलाएं आपके जीवन में भी घटित हो रही हैं, लेकिन आपको वो इसलिए लीलाएं नज़र नहीं आ रही हैं क्योंकि उसको दिखाने वाला आपके समक्ष नहीं है। और वो समक्ष इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अंदर अभी बहुत बहुत अधिक पाप बाकी हैं। हो सकता है कि बहुत से जन्मों में आपके अधिक पाप रहे हो, इस जन्म में बहुत अधिक पुण्य है, इसी कारण से ये लीलाएं भी हम देख पा रहे हैं। ऐसे ही मेरे जीवन में न जाने कौन कौन से जन्म में कितने पाप रहे, न जाने कितनी 84 लाख योनियों के बाद ये जन्म आया कि जब मैं इस बात को आज समझ पा रही हूँ। भगवत प्राप्ति का मतलब ही ये होता है कि मनुष्य को भगवान की बातें समझ आने लगे, मनुष्य को अच्छी बुरी चीज़ें समझ आने लगे। धन दौलत का क्या है, ये तो आएगी भी और जाएगी। जीविका के लिए हम जिएंगे भी, और उसका अर्जन और उसके लिए व्यवस्था करना भी प्रभु की ही ड्यूटी है, वही उसकी कृपा करते हैं। वरना ज्ञान का क्या है, ज्ञानी तो धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, प्रभु अगर बहुत अधिक धन देते हैं तो इस बात का गर्व मत करो कि वो धन किसी मनुष्य ने अर्पित किया है, या कि वो मनुष्य ने उसको कमाया है। वो कमाया नहीं है, आपके किसी न किसी जन्म के वो पुण्य फल रहे हैं, लेकिन इस जन्म में उसका दुरुपयोग करके आप अपने पूरे जीवन को पुनः 84 लाख योनियों में घुमाने के लिए बढ़ा रहे हो। प्रभु की कृपा का इतना बड़ा रहस्य है कि जैसे जैसे आप सब तक ये बातें जा रही है, मुझे नहीं पता कि आप सब पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन ये सत्य है कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है।
मैं रोज़ देख रही हूँ, मैंने तो सोचा तक नहीं था। मैं बैंक में जॉब करती थी, बैंक से मैं ये सब छोड़ दिया, सारी ज़िंदगी ही पलट गई। आके सोशल मीडिया पकड़ा। सोशल मीडिया भी प्रभु ने अब बंद करने की चेष्टा की, या चेष्टा नहीं कहूँगी मैं इसको, उन्होंने जो राह दिखाई कि ठीक है, सोशल मीडिया से उन्होंने डिवोशनल में चेंज किया, डिवोशनल से भक्ति हुई, भक्ति से प्रभु की ही ये माया है कि मैं ये सब जान पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। अब एक एक चीज़ मुझे समझ आती है, और अब एक मेरा बहुत बड़ा सपना है, और जिस दिन प्रभु उस सपने को पूरा करेंगे वो भी आप सबके सामने ज़रूर आएगा। लेकिन वो सपना कब पूरा होगा इसका तो मुझे भी पूर्ण रूप से बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन हाँ, मेरा एक सच में बहुत बड़ा सपना है, और वो एक सपना ऐसा है कि शायद अगर वो पूरा होता है तो मैं क्या कहूँ कि मेरे लिए ही नहीं, वो अपितु सभी के लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। जितने भी श्रोता यहाँ सुन रहे हैं, कितने वर्ष उसमें लगेंगे ये भी मैं नहीं जानती, क्या है मैं भी ये भी नहीं जानती। क्योंकि कभी कभी तो मैं जब इस तरह की बातें बोलने लगती हूँ, मैं शून्य में चली जाती हूँ, और मुझे सारी दुनिया में हर जगह शून्यता नज़र आने लगती है। मुझे लगता है सब कुछ बेकार है, ज़ीरो है, कुछ नहीं है। कहाँ हूँ मैं, ये क्या बोल रही हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ, सच बता रही हूँ। और ऐसी अवस्था में मेरा मन कुछ समझ नहीं आता है। तो राधे राधे, श्री हरिदास।